आखिर में आई है। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है तो स्क्रिप्ट नहीं बताया गया। आप सब आगे पूरी वीडियो देखना और बताना कि कैसी है ये मेरी पहली। तो ये हमारा पहला बड़ा वीडियो है और आप लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से बड़े वीडियो में। ऐसे तो मैं नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे इस बड़े से छोटे वाले वीडियो में। सामने आकर नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उतनी कॉन्फिडेंस अभी मेरे में आई ही नहीं है। नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो प्रातःकाल अपने घर के कार्यों को निपटाने के तत्पश्चात मैं भी निकल जाती हूँ साज श्रृंगार के साथ शहर की ओर। और जैसा कि आप सबों को पता ही होगा कि मुझे कहीं भी जाने के लिए पहले अपने घर से बस स्टॉप तक और बस स्टॉप से शहर तक जाना पड़ता है। आज मैं जहाँ जाने वाली थी वो हमारे शहर से ज्यादा दूर तो नहीं था, परंतु अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने की खुशी तो हमारे लिए एक अव्वल दर्जे पर थी। तो बस में बजते संगीत और इन सुंदर नजारों को निहारते हुए मैं पहुँच जाती हूँ शहर तक। फिर शहर तक आते ही मैं सबसे पहले श्रुति के घर चली जाती हूँ क्योंकि हमारी आगे की यात्रा हम सबके साथ में ही होने वाली है। और अब कुछ ही क्षणों में ऑटो वाले भैया और हम सब भी आ गए, बस अंशु नहीं आ पाई थी तो हम सब मिलकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। खैर कुछ ही देर में हमारी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और हमारी यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। ऑटो में इतने सारे लोग हम आ गए थे कि हमें वीडियो बनाने का वक्त ही नहीं मिल पाया। और फिर कुछ ही देर में हम इतने खूबसूरत जगह पर गए कि शब्दों में तो बयां कर पाना ही मुश्किल है हमारा। कह सकते हैं कहीं कहीं धरती खुद अपनी कहानी बयां करती है और झारखंड की एक ऐसी ही कहानी बसती है ओयना में। सच बताऊं तो यहाँ आकर लगा कि जिंदगी थोड़ी धीमी भी चले तो कोई बात नहीं। और हाँ, अगर कभी आपको भी वक्त मिले तो इस जगह को चुपचाप महसूस किया जा सकता है क्योंकि ओयना खुद अपनी खूबसूरती बयां करती है। शहर से सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर दूर, लेकिन भीड़ और शोर से काफी दूर है। फिर हमारी बारी आती है अपनी एक कला दिखाने की। इनके अनगिनत फोटो खींचे और इन लोगों को पसंद भी आए। खुशी तो सिर्फ इस बात की थी मुझे, क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाएं या फिर किसी कार्यक्रम में जाएं, आजकल मुख्य बिंदु सिर्फ यही रहता है कि अच्छी फोटोज आनी चाहिए और वीडियोज बननी चाहिए। तो यहाँ आने के बाद आधे से ज्यादा वक्त तो हमने सिर्फ इस कार्य में ही लगाया था कि हमारी फोटो अच्छी से अच्छी आ जाए। और हाँ, इन सब में आप सबको मैं एक बहुत जरूरी बात बताती हूँ कि आज हम सब आए थे 14 से 15 लोग, जिनमें से मैं 4 से 5 लोगों को पहले से जानती थी और बाकी लोगों से मेरी कोई जान पहचान थी ही नहीं, क्योंकि ये सब इनकी माताएं थी। परंतु मुझे एक क्षण भी ये प्रतीत नहीं हुआ कि मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली, क्योंकि ये थी इतनी अच्छी और प्यारी। और इतने बारी आ जाती है हमारे भोजन करने की। हमने भोजन किया और वापस से फिर हम घूमने चले गए, क्योंकि इतना नीचे घूमने के बाद और मन हमारा अभी भी नहीं भरा है। नहीं, मन हो रहा है कि और इधर थोड़ा सा और नीचे जाए और फोटो खिंचवाए। इतना सारा हम लोग खिंचा चुके हैं। कंपनी दे रहे हैं। फिर हमने थोड़ा और घूम लिया। इन्होंने कुछ वीडियोस बनाए क्योंकि इन्हें रील बनाने का नशा चढ़ा था और मैं इस बच्चे को देखती रही। और अब बारी आ जाती है हमारे घर की ओर जाने की, परंतु हम घर नहीं गए। हमारे शहर में एक नया पार्क बना है तो हमने सोचा क्यों ना आज वहाँ भी घूम लिया जाए। परंतु यहाँ आने के बाद हमें निराशा हाथ लगी। तो आगे की ब्लॉगिंग अलीशा करती है। हाँ बोलो। चैनल। तो गाइस, अभी हम लोग निकले हैं इको पार्क के लिए। तो उसके लिए हम लोग ने सीधे उंगली से रास्ता नहीं निकला, तो ऑटो को घुमा के रास्ता निकाला गया है। खैर कुछ देर यहाँ घूमने के बाद हम सब निकल जाते हैं वहाँ के लिए जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा था, क्योंकि ये ब्लॉग है 25 दिसंबर का। परंतु समयाभाव में मैं बना नहीं पाई थी वीडियो सही से। और यहाँ कुछ देर घूमने के बाद मैं चली आती हूँ श्रुति के घर पर, क्योंकि आगे मेरी दीदी जी आ रही हैं तो मुझे उनके साथ ही घर तक जाना है। फिर कुछ देर में हमारी दीदी भी आ जाती है तो हम पहले चले जाते हैं केक की दुकान पर, क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है। और जिसके बाद हम सीधा आ जाते हैं अपने घर पर। तत्पश्चात मैं आकृति के साथ दुकान की ओर जाती हूँ। गिफ्ट खरीदना था अपनी मम्मी का, इसके लिए हम शाम को पूरी शाम होने के बाद हम जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए। ये डब्बा अपना पकड़ के आई है, इसमें पैक कराएगी और हम लेके आएंगे अभी इसको। और वापस घर आते ही मैंने खीर बनाया और अपने गांव के बच्चों को खिलाया, क्योंकि हमारे घर में जब भी किसी का जन्मोत्सव होता है हम अपने गांव के बच्चों को खीर खिलाया करते हैं। और फिर दीदी ने रात्रि में केक कट किया और कुछ इस प्रकार हमारे छोटे छोटे खुशियों से भरे दिन का समापन हो जाता है।